नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कहते आए हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम यानी कि सीज फायर हुआ था, उसका एक बड़ा कारण व्यापार था। और अब जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है। कल आपने देखा कि मुकेश अंबानी की मीटिंग दोहा में हुई थी, जहां पर वो एक स्टेट डिनर में वो मिलने के लिए गए थे, जो एमिर ऑफ कतार हैं, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को होस्ट किया था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग कल मुकेश अंबानी से हुई है। आपको उसके कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की वो मीटिंग थी, और बहुत ही स्टेट डिनर था, जैसा मैंने आपको कहा। तो ये देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप से मुकेश अंबानी मिले हैं, और उसकी कुछ और चलती हुई तस्वीरें होंगी। अगर आप उस विजुअल को भी प्ले करेंगे तो व्यूअर्स को और भी ज्यादा आइडिया लग जाएगा कि मीटिंग कैसी थी। तो ये देखिए, ये वो मीटिंग थी जहां पर बहुत सारे लोग थे। ये स्टेट डिनर की मीटिंग है, और जैसा मैंने आपको कहा कि दे मेट एट द स्टेट डिनर दैट द एमिर ऑफ कतर होस्टेड फॉर ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये डिनर होस्ट किया गया था, जिसमें कि मुकेश अंबानी पहुंचे हुए थे, और इसमें काफी सारे लोगों के साथ उनकी मुलाकात हुई। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि स्टेट डिनर है, तो डिनर के अलावा भी जो ट्रेड डील्स हैं वो इन्हीं सब मीटिंग्स के दौरान की जाती हैं। इनफॉर्मल बातचीत होती है, और फिर उसको अमली जामा पहनाया जाता है। तो ये तो एक मीटिंग हुई। अब दूसरी जो एक खबर है कि इस मीटिंग के मायने हम समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, व्यापार का एंगल है, और इस समय तेल का खेल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस समय अंबानीज तेल में बहुत ज्यादा डील करते हैं। अब ऐसी कौन सी डील उनको साइन करनी है? क्या ये डील ये वजह थी जिसके लिए वो कतर गए हैं? क्या इस वजह से सीज फायर हुआ? उस सवाल को हम रेस करेंगे। दूसरी एक खबर है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और वो खबर की कटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि ये साफ साफ कहता है। ये देखिए, वो कटिंग है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। प्रदीप ठाकुर ने इसको लिखा है, जर्नलिस्ट का नाम प्रदीप ठाकुर है, और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये कहा है, और इसका शीर्षक है जो कि बिल्कुल साफ तरीके से इस बात को बताता है कि पाकिस्तान inked a deal with crypto company in which Trumpkin has 60% stake। यानी कि पाकिस्तान ने एक क्रिप्टो कंपनी के साथ एक ऐसी डील की है जिसमें कि ट्रंप के रिश्तेदारों का 60% स्टेक है। और ये सब डील को लेकर जो ट्रंप के जो परिवार के करीबी लोग हैं वो इस्लामाबाद भी गए थे, और वहां पर उनकी मुलाकात शहबाज शरीफ से हुई है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हुई है, और ये ठीक कुछ ही दिन पहले जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था। तो अब आप डॉट्स को ज्वाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से व्यापार पर बार बार डोनाल्ड ट्रंप लगातार एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डील हुई है, यानी कि सीज फायर की, ये जो युद्ध विराम था, ये एक डील थी, और ये एक ट्रेड डील थी। अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो सबको पता है कि वो एक बिजनेसमैन है, बहुत ही ट्रांजैक्शनल व्यक्ति है। हर चीज वो ट्रेड के दम पर ही तौलता है, और अगर वो उन्होंने सब चीज को ट्रेड के नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, तो हमारे देश में जो हुआ, असलियत यह है कि हमारे देश के 26 लोगों को आतंकियों ने मारा। उसके बाद सवाल क्या देश में खड़े हुए कि हमारी सरकार उस पर क्या करेगी। मोदी जी ने उस पर एक्शन लिया, रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हुई, 7 और 8 को हमने देखा। लेकिन उसके बाद अचानक से सीज फायर का अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप का करना, वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। और आज ऐसा लगता है फिलहाल ये 2-3 खबरों को देखकर कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बार बार व्यापार का जिक्र किया, उसमें ये एंगल साफ नजर आता है। अब एक और खबर आपको दिखाना चाहती हूँ, जिसमें कि ट्रंप टावर्स नाम की एक प्रॉपर्टी हर बड़े शहर में इस समय खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और दिल्ली के सटा हुआ जो गुड़गांव है, वहां पर देखिए ट्रंप टावर्स की बिक्री किस तरह से हुई है। ट्रंप टावर्स इन गुड़गांव सोल्ड आउट ऑन डे 1, नेट्स 3,250 करोड़ इन अलॉटमेंट्स। बताया जा रहा है कि ये 25-25 करोड़ के ये एक फ्लैट है, जो कि पूरे सोल्ड आउट हो गए। डे 1 पे ही सारे फ्लैट्स खरीद लिए गए, और 3,250 करोड़ रुपए का ये अलॉटमेंट डे 1 पर हुआ है। तो अगर इस तरीके का व्यापार डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, तो फिर हमारी सरकार इस पर क्या करेगी? अगर देश की संप्रभुता, देश में की जो जवाबदेही है, अगर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर
अगर उसको हर चीज को अगर हम व्यापार के लेंस से देखेंगे तो फिर क्या बचा है हमारे पास? क्या आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से मोदी जी का मुंह काला कर दिया है, बिल्कुल एक तरीके से ये बताते हुए कि देखिए आप कुछ नहीं कर पाए और हर जगह हमारा ही व्यापार का बोलबाला है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो युद्ध विराम था और जो ट्रंप की व्यापार की डील्स हैं, क्या ये आज सच साबित होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब विपक्ष को क्या करना चाहिए, मोदी जी क्या करेंगे? क्या मोदी जी को बिल्कुल लाचार बना दिया है? हमारे साथ इसमें इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, चाहे वो ट्रंप टावर्स को लेकर हो या फिर ये जो क्रिप्टो करेंसी की खबर जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है, और या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात मुकेश अंबानी से, इन सारी चीजों में क्या ये युद्ध विराम का लिंक आपको साफ नजर आता है? जी। आपने जो अभी सिलसिलेवार बताया, इसमें जो आपके सूत्र थे, मतलब सोर्सेस थे, ये तो दुनिया भर के लग रहे थे। इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया भी था, भारत का भी सोर्स था, बाहर का भी सोर्स था। तो ये सब देख के एक मन में सवाल उठ रहा है कि ये वार था या व्यापार था। समझ में नहीं आ रहा है कि ये वार था या व्यापार था, क्योंकि जिस दिन पहलगाम हुआ था उस दिन ट्रंप साहब के दाहिने हाथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत में थे। जिस दिन पहलगाम का हमला हुआ था उस दिन वांस साहब भारत में थे। फिर उसके बाद जब तक सेना का ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब तक अमेरिका बिल्कुल चुप था। यहां तक कि वांस साहब को किसी ने पूछा तो कहा कि नहीं, ये दो देशों का मुद्दा है, हमें इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अचानक पहलगाम होता है, उस समय वांस साहब रहते हैं। जैसे ही सेना पिक्चर में आती है अमेरिका गायब हो जाता है। फिर जैसे ही 10 तारीख को 10:30 बजे सेना ने बताया कि उसने पाकिस्तान में स्कर्दू से लेके कराची तक दर्जन भर पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करके पाक पीओके और अखंड भारत दोनों को मुट्ठी में ले लिया है, तो 6 घंटे के अंदर ट्रंप फिर वापस पिक्चर में आते हैं और सीज फायर की घोषणा कर देते हैं। और भारत सरकार ट्रंप साहब की बात मानकर हाथ में आए हुए पीओके और अखंड भारत को वापस लौटा देती है। फिर ट्रंप साहब आते हैं पिक्चर में, कहते हैं कि व्यापार नीति से मैंने ये सीज फायर करवा दिया। अब भारत के प्रधान जी उसके बाद टीवी पर आते हैं, पर ट्रंप को कहीं एक बार भी नहीं बताते कि ट्रंप साहब गलत बोल रहे हैं। अब उसके बाद स्टोरी ये बनती है कि आप जैसे आपने बताया कि गुड़गांव में एक दिन में ट्रंप टावर के 3,500 करोड़ के फ्लैट बिक जाते हैं। उसके अगले दिन भारत के प्रमुख उद्योगपति अंबानी जी मिल जाते हैं ट्रंप साहब से कतर में। अगले दिन आप फिर न्यूज बता रहे हैं कि पाकिस्तानी कंपनी ट्रंप के व्यापार में निवेश कर देती है। तो सवाल फिर उठ के वही आता है कि क्या ये वार था या व्यापार था? लखटकिया सवाल अब ये उठ जाता है कि सरकार की नीतियां आपके वोट से चल रही है या किसी और के नोट से चल रही है। हमारा वोट तो था पीओके के लिए, हमारा वोट तो था अखंड भारत के लिए, पर सरकार की नीतियां बाहरी दबाव में सीज फायर के गैरत के लिए बन गई हैं। लगता है ये फिल्म का डायरेक्टर कहीं और है, हम जिस फिल्म को देख रहे हैं इसका डायरेक्टर कहीं और है। और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। इस पर मेरे ख्याल से और भी आने वाले समय में और भी इस पर प्रकाश डालना पड़ेगा कि इस तरह की कैसी हो रही है कि अमेरिका कभी पिक्चर में आ जाता है, कभी पिक्चर से चला जाता है। जब कहानी शुरू हुई थी पहलगाम में उस दिन भी अमेरिका भारत में था, जिस दिन कहानी अंत होती है उस समय भी अमेरिका पिक्चर में आ जाता है कि मैंने सीज फायर करवाया। बीच में जितनी देर के लिए भारत के राजनेता पिक्चर से बाहर रहते हैं और सेना पिक्चर में रहती है, उतने समय के लिए अमेरिका पिक्चर में नहीं आता है। इसका क्या मतलब है? बहुत अजीब सवाल उठ रहे हैं। और ये जो आपने अंत में जो 3 चीजें बताई, अभी आपने जो विजुअल्स बताए, एक तो ये कि भारत के प्रमुख उद्योगपति ट्रंप साहब से मिलते हैं। उससे पहले ट्रंप साहब सीज फायर के बारे में एक बार नहीं 2 बार नहीं कई बार बोल चुके हैं, कम से कम 3 बार बोल चुके हैं कि मेरे व्यापार नीति के चलते मैंने ये सीज फायर करवा लिया। ये जब कहते हैं उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री उसको उस बात को गलत नहीं बताते अपने राष्ट्र के नाम संदेश में। कहीं ये नहीं बताते कि ट्रंप साहब ऐसा बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, हमने ट्रंप साहब के कहने पर सीज फायर नहीं किया, ये भी नहीं कहते हैं। उसके बाद दिख रहा है कि गुड़गांव में, भारत के गुड़गांव में एक दिन में 3,500 करोड़ का ट्रंप को फायदा हो जाता है। पाकिस्तान के कंपनी से ट्रंप साहब को फायदा हो जाता है। भारत के उद्योगपति ट्रंप साहब से मिलने लगते हैं। तो सवाल वही उठ जाता है कि ये वार था या व्यापार था। समझ में नहीं आ रहा है नीलू जी।
सबसे बड़ी मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स के लिए उस खबर को मैं फिर से प्ले करूं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ये जो क्रिप्टो करेंसी वाली जो खबर बार बार जिसका जिक्र टाइम्स ऑफ इंडिया कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान भी इस खबर को तो देख के लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी ये ट्रेड का दबाव था, व्यापार का दबाव था, ये क्रिप्टो, क्योंकि किसको क्रिप्टो कैपिटल बनाने की कोशिश की जा रही थी। इस खबर से यही लगता है कि क्रिप्टो कैपिटल बनाने का सपना था और उस सपने को साकार पाकिस्तान को भी करना था, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप की जो परिवार है उसका 60% स्टेक है, तो दोनों का मतलब सिद्ध होता है। और इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई अब युद्ध मत करो, ये सीज फायर कर लो। वही चीज व्यापार का दबाव मोदी जी के ऊपर भी है, लेकिन मोदी जी इसको मानेंगे नहीं। तो अब मोदी जी की अकाउंटेबिलिटी इस केस में कैसे तय होगी? क्या ये पब्लिक के साथ एक छलावा नहीं है? व्यापार के नाम पर हमने क्या किया? हमने ये बोला कि हम लड़ाई शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन लड़ाई करते करते तो हमने अंत में आकर व्यापार कर दिया। किस बात के लिए? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर दबाव बना दिया और हम उस दबाव को स्वीकारना भी नहीं चाहते। तो ये बड़ी अजीब सा एक मैट्रिक्स नहीं बन गया है? और ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब मोदी जी को ना डोमेस्टिक राजनीति के लायक छोड़ा है और ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लायक। तो मोदी को तो उन्होंने ऐसा लग रहा है कि कहीं का नहीं छोड़ा। जी, इसमें राजनीति अपने जगह पर है कि इसके चलते मोदी जी की हमको सबको पता है कि सबसे पहले तो ये सबको पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बाद में बने, अमेरिका के बहुत जाने-माने और बहुत बड़े उद्योगपति बहुत पहले से हैं। तो वो पहले उद्योगपति हैं, राष्ट्रपति बाद में, वो राजनेता बाद में हैं, पहले व्यापारी हैं। दूसरी बात ये कि जब आप कह रहे हैं कि इससे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, हमें पता है कि डोनाल्ड ट्रंप दिखावे में बहुत विश्वास करते हैं। हमें ये भी पता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी भी अच्छे खासे शोमैन हैं। अब जहाँ पर टक्कर अगर हो जाती है बड़े शोमैन और छोटे शोमैन के बीच में, तो स्वाभाविक है कि डोनाल्ड ट्रंप की छवि या डोनाल्ड ट्रंप का जो क्या कहते हैं उनकी जो छाया है, वो भारत के किसी भी प्रधानमंत्री से बड़े हैं, अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर वो कहीं पर क्रेडिट लेने के लिए बार-बार कूद जाएँगे, जैसा कि वो कूद रहे हैं, तो उसके सामने तो मोदी जी टिक नहीं पाएंगे, वो तो स्वाभाविक है। लेकिन विषय फिर मोदी जी नहीं है, विषय इसमें राजनीति नहीं है। विषय ये है कि सरकार की नीतियां आपके वोट से चल रही हैं या किसी और के नोट से चल रही हैं, क्योंकि हमारा वोट तो हमने दिया था कि जब बीजेपी ने बोला था कि पीओके को भारत का हिस्सा बनाएंगे, अखंड भारत हम बना के रखेंगे, तो हमने तो जनता ने वोट दिया था पीओके और अखंड भारत के लिए। लेकिन सरकारी नीतियां अगर बाहर के दबाव में आके सीज फायर करके गैरत कर रही हैं, तब तो इसका मतलब मेरे वोट का क्या हुआ? अखंड भारत की क्या कीमत लग गई क्या? पीओके की कोई कीमत लग गई क्या? क्योंकि गुड़गांव के 3,500 करोड़ के जो फ्लैट बिके, वही पीओके की कीमत थी, अखंड भारत की कीमत थी क्या वो? तो मुझे ये आश्चर्य होता है और इसमें बार बार ये स्पष्ट होते जा रहा है कि ट्रंप साहब ने जिस दिन सीज फायर की घोषणा की, उसके अगले दिन उन्होंने बताया कि मैंने अब बहुत एक और बहुत बड़ा आश्चर्य है, भारत अभी तक स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। हम आज भी कह रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी भी टीवी पर आए थे तो यही कहा था उन्होंने कि हमने पाकिस्तान को कहा है कि हम आतंकवाद के अलावा किसी विषय पे तुमसे बात नहीं करेंगे। तो भारत जिसको आतंकवादी देश बोल रहा है, ट्रंप साहब ट्वीट में उसको महान देश बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर ग्रेट कंट्रीज। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भारत पाकिस्तान को आतंकवादी देश कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान महान देश है, और ट्रंप आगे जाके ये भी कह रहे हैं कि मैंने इन दो महान देशों को कहा कि आपके साथ में व्यापार करूंगा और इसीलिए ये युद्ध बंद कर दो, और उन्होंने बंद कर दिया। और अगले 48 घंटे के अंदर अगर पाकिस्तान के तरफ से भी, जिस तरह से आपने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखाई कि पाकिस्तान के तरफ से भी ये स्पष्ट हो गया कि ट्रंप साहब के कंपनी में पैसा लगा है, भारत के भी सबसे प्रमुख उद्योगपति जाके ट्रंप साहब से मिल रहे हैं, ट्रंप साहब की कंपनी, ट्रंप साहब की बिल्डिंग पर 3,500 करोड़ रुपया उनको मुनाफा हो गया गुड़गांव में। इसका मतलब तो ट्रंप साहब जो बोल रहे हैं वो सच होते हुए दिख रहा है। और हमारे जो भारत के प्रधान जी जो कर रहे हैं, वो कहीं पर वो उनका कहा हुआ सच होते हुए नहीं दिख रहा है। सच एक ही चीज है, इसमें एक ही चीज सच है नीलू जी, कि 10 तारीख को 10:30 बजे कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की तरफ से आके जब उन्होंने प्रमाण के सहित सबूतों के साथ ये बता दिया कि उस दिन सुबह में हमने पाकिस्तान के उत्तर में स्कर्दू से लेके कराची तक
सैन्य ठिकानों पर जिस तरह से हमला किया है, पाकिस्तान पूरी तरह पस्त हो गया था। अखंड भारत तो आपकी मुट्ठी में था, पीओके आपके मुट्ठी में था। शाम में 5 बजे ट्रंप के कहने पर आपने पीओके और अखंड भारत वापस क्यों दे दिया? जो मैच आपकी टीम सेना रूपी आपकी टीम ने जो मैच जीत लिया था, कैप्टन बन के आप उसके ट्रॉफी लेने के बदले वो ट्रॉफी दूसरे के हाथ में कैसे दे दी? सवाल इतना सा है। सवाल यहाँ पे न ट्रंप है, सवाल यहाँ पे न मोदी जी हैं, सवाल यहाँ पे भारतीय संस्कृति है। हम भारतीय संस्कृति के लोग हम ये मान रहे हैं कुछ अखंड भारत की एक परिकल्पना है, पीओके की एक परिकल्पना है। वो हाथ में जब आ गया था आपने जाने क्यों दिया? सवाल इतना सा उठता है और इसका जवाब अभी तक भारत की सरकार की ओर से नहीं आ पाया है। ये दुर्भाग्य है। नीलू जी, के बाद की जो जवाबदेही है वो कैसे तय होगी? सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आज देशवासियों के लिए एक छलावा नहीं है ये कि हम वार करने चले थे पाकिस्तान के ऊपर जिसने हमारे मासूम 26 लोगों को मारा, और उसके बाद हम वार करते करते, जो आपने ठीक कहा बिल्कुल, कि हम वार करते करते व्यापार करने लगे। अब इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? और मोदी जी जो अभी तिरंगा यात्रा लेकर निकल रहे हैं, क्या तिरंगा यात्रा निकलने का नैतिक बल भी है बीजेपी में? जो कि चीजें सामने आ रही है कि भाई आपको व्यापार इतना प्यारा है कि आप युद्ध करने चले थे और युद्ध की जगह आप युद्ध को आपने ट्रेड ऑफ कर लिया उस व्यापार से। इतना जी बड़ा लाभ मोदी जी को दिख रहा था उस व्यापार में। देखिए, इसमें सबसे बड़ा छलावा जनता के साथ जो हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन सबसे बड़ा छलावा मेरे ख्याल से भारतीय सेना के साथ हुआ है। जिस जाबाजी से, जिस बहादुरी से, जिस सूझबूझ से भारतीय सेना ने 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक 3 दिन के अंदर, मतलब 72, मोटा-मोटी आप ये मान के चल सकते हैं कि 80 घंटा था। 80 घंटे के अंदर भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो आतंकवादी के ठिकाने पर, उसके घर की छत पर भी वो बम गिरा सकती है और पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस के रनवे के बीच में भी बम गिरा सकती है, और उसने गिरा के पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना को पस्त करके रखा था। तो भारतीय सेना ने ये जो जाबाजी दिखाई थी, भारतीय सेना ने ये जो सूझबूझ दिखाई थी, भारतीय सेना ने जो रणनीति दिखाई थी, और उसके चलते भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षा, जो कि अखंड भारत हो या पीओके भारत का हिस्सा हो, वो सच हो गया था। भारत की सेना की मुट्ठी में आ गया था। उसको ट्रंप साहब के कहने पे भारत के प्रधान जी ने कैसे लौटा दिया? जो चीज आप जीते हुए थे, जो आपकी चीज हो गई थी, जो आपके मुट्ठी में थी, उसको आपने लौटा क्यों दिया? ये सवाल का जवाब मेरे ख्याल से अब कोई क्या कहते हैं सर्वदलीय बैठक में भी नहीं होगा। मेरे ख्याल से इसके लिए आने वाले समय में पार्लियामेंट का एक जॉइंट सेशन होना ही होगा। इससे पहले इसका उदाहरण है 1962 में, जिस समय चीन के साथ युद्ध हो रहा था भारत का, उस समय भाजपा नहीं थी, उस समय भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी एमपी थे, उनके कहने पे भारत सरकार ने पार्लियामेंट का सेशन भी बुलाया था। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों का जवाब अब पार्लियामेंट के सेशन में ही होगा। हमारे आपके जैसे लोग या टीवी स्टूडियो में इसके सवाल बहुत उठते रहेंगे, और इन सवालों का कोई भी मेरे ख्याल से भारत सरकार इसके जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जिस समय पहलगाम हुआ था, उसके तुरंत बाद भारत सरकार सर्वदलीय बैठक में सामने आके उसने कहा था कि सुरक्षा चूक हो गई है। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में सारा का सारा मामला, पूरी की पूरी कमान भारतीय सेना को दे दी गई थी। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा कि भारत के जो रोज टेलीविजन पे रात में 8 बजे आके प्रवचन देना चाहते हैं, कोई भी भारत सरकार का आदमी टीवी पर 18 दिन तक नहीं आया, केवल और केवल सेना आ रही थी। इसका मतलब ही बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना का काम था। सेना ने जिस ढंग से किया, एक मैच था, खिलाड़ी खेल रहे थे, स्टेडियम में भले हजारों दर्शक उसको देख रहे थे, टीवी पर करोड़ों दर्शक देख रहे थे, लेकिन मैच आपकी टीम खेल रही थी और मैच आपकी टीम जीत गई थी। सिर्फ कैप्टन को वहां जाना था और ट्रॉफी लेनी थी। कैप्टन ट्रॉफी लेने के बदले ट्रॉफी किसी दूसरे के हाथ में दे दिया। यह आश्चर्यजनक है कि कैप्टन ने ऐसा क्यों किया। मेरे ख्याल से इसका जवाब अब संयुक्त संसदीय सत्र में ही होगा। इसके अलावा इसका जवाब नहीं होगा। और रोज देखिएगा इस तरह से अखबार में नई नई स्टोरियां रोज छपती रहेंगी, क्योंकि अगर ट्रंप के कहे अनुसार ये अगर व्यापार डील था, ये वार नहीं व्यापार था, सीधे सीधे ट्रंप ने ये कहा कि वार नहीं व्यापार था, तो व्यापार तो खत्म नहीं होता है ना, व्यापार तो शुरू हुआ, व्यापार तो खत्म हो गया, व्यापार तो शुरू हुआ है। तो कल जैसे हमने परसों हमने पढ़ा कि गुड़गांव में 3,500 करोड़ का ट्रंप टावर बिका,
तो कल अचानक एक और वो हनुमान जी की पूंछ में एक और थोड़ा लंबा हो गया पूंछ, अब दिख रहा है कि अंबानी जी जाके ट्रंप साहब से मिले हैं, एक और उसमें एक और कड़ी जुड़ गई जब आपने बताया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की कंपनी ने ट्रंप की कंपनी में पैसा लगाया। इसी तरह से रोज इसमें इस कहानी में एक और कड़ी रोड जुड़ती जाएगी, क्योंकि अगर ट्रंप ने कहा है ये वार नहीं व्यापार है, तो व्यापार तो शुरू हुआ है, रोज नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, रोज नई नई कहानियां आएंगी। अब रोज ये नई नई जो कहानी आएगी इसका जवाब कौन दे सकता है? जिसने वार रुकवाया था उस वही तो जवाब देगा। वार रोकने को हाँ किसने बोली थी? भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत के प्रधान जी ने क्यों मान लिया ट्रंप साहब के कहने पर कि हम वार रुकवा देंगे पापा? तो जो उन्होंने रुकवाया उन्हीं को इस सवाल का जवाब देना है, इसका जवाब और कोई नहीं दे पाएगा। और ये गलतफहमी में मत रहिएगा कि भारत के प्रधान जी किसी टीवी पर आके या किसी चुनावी रैली में इसका जवाब देंगे। जवाब होगा जब सवाल होगा, और उसका प्लेटफॉर्म केवल और केवल संसद है, जहां पर की डायलॉग होता है, जहां पर की संवाद होता है। उसके अलावा कोई आया और टीवी पर बोल दिया, तो टीवी पर तो मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, सवाल तो कोई पूछेगा नहीं ना। मुझे एक तरफ से कुछ भी बोलना है बोल दूंगा, उसके बाद फिर नए 10 सवाल उठ जाएंगे। इस तरह की बात है। मेरे ख्याल से भारत के प्रधानमंत्री जी को काफी कुछ चीजों का जवाब देना पड़ेगा, खास करके इसलिए कि सरकार की नीतियां, जनता को लग रहा है कि सरकार की नीतियां उनके वोट से चल रही थी, लेकिन लगता है कि हमारे वोट से। एक आखिरी सवाल बस चलते चलते कि क्या युद्ध विराम या सीज फायर क्यों हुआ? क्या अब ये बिल्कुल साफ हो गया है? इसके ऊपर जो एक धूल या गर्द की जो एक परत पड़ी हुई थी, बार बार डोनाल्ड ट्रंप एक नहीं 5-5 बार वो बोल रहे हैं कि नहीं, वी गॉट टू डू डील्स, वी गॉट टू डू ट्रेड, नॉट न्यूक्लियर मिसाइल्स। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या गलत कर रहे थे भाई? वो व्यापारी आदमी है, हर चीज को व्यापार से तौलते हैं, और उन्होंने व्यापार से इस युद्ध को भी नाप दिया। तो अब क्या अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है, पाकिस्तान और भारत के बीच के युद्ध विराम का जो एक मिस्ट्री थी, क्या वो मिस्ट्री अब अनरावल हो गई है? क्या वो मिस्ट्री बेनकाब हो गई है? जो रहस्य था वो बिल्कुल बेनकाब हो गया। मेरे ख्याल से दो दो चीजें हुई है। युद्ध जो हुआ था वो सबके सामने हुआ था, वो सेना लड़ रही थी, वो युद्ध में भारत जीत गया था, ये बिल्कुल सब लोगों ने लाइव देखा। वो सिर्फ टीवी पर नहीं दिखा, जो स्टेडियम में बैठे थे उन्होंने भी देखा। मैच खेल रहे थे, भारत की सेना ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया था हर तरीके से, ये बिल्कुल स्पष्ट था। अब बात सिर्फ ये है कि मैच जीतने के बाद ट्रॉफी लेनी होती है, ट्रॉफी टीम नहीं लेती है, कैप्टन जाके लेता है। सवाल ये उठ गया कि ट्रॉफी लेते समय वो दूसरा कैप्टन भी कैसे आ गया? दो लोग मिलके वो ट्रॉफी कैसे उठा लिया? आपकी ट्रॉफी थी, मैच आप जीते हुए थे, जब ट्रॉफी बट रही थी तब मैच को ड्रॉ कैसे मान लिया गया? जो मैच आप जीत गए थे, तो अब ये तो कैप्टन को ही बताना पड़ेगा कि जो मैच टीम आपकी जीत चुकी थी, आप पेविलियन में बैठे बैठे आपको किसने ऐसा कहा कि दूसरे के साथ जाके ये ट्रॉफी शेयर कर लीजिए? ये तो कैप्टन को बताना पड़ेगा, दूसरा कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जो ग्राउंड में हुआ था वो तो सबने देख लिया था। ग्राउंड में तो भारत ने वो मैच जीत लिया था। अब कैप्टन उस समय पेविलियन में था, वो पिच पर नहीं था। ट्रॉफी लेते समय जब वो पेविलियन से पिच पर आया तो उसने कह दिया कि ये मैच तो हम ड्रॉ मान रहे हैं। तो जीता हुआ मैच आपने क्यों ड्रॉ माना, ये तो कैप्टन को ही बताना पड़ेगा। इसके ये एक मिस्ट्री है जिसका जवाब केवल एक व्यक्ति के पास है, वो है भारत के प्रधान जी। चलिए, तो आज बहुत सारे सवालों के ऐसा लग रहा है कि जवाब मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है मुकेश अंबानी के साथ, अखबारों में जो खबर छपी है ट्रंप टावर्स को लेकर, उधर पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जिसको लेकर मीटिंग्स हुई है इस्लामाबाद में पहलगाम के अटैक के पहले। इन सारे डॉट्स को अगर आप जोड़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो बात ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम तो हमने कराया, युद्ध विराम के पीछे व्यापार ही वो कारण है, वो आज एक तरीके से पूरी तरह से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या इस पर मोदी जी देश को बताएंगे, या ये चुप्पी मारकर हम पूरे देश में बीजेपी की तिरंगा यात्रा देखेंगे? तो फिर ये तिरंगा यात्रा का क्या मतलब है? क्या ये तिरंगा यात्रा एक तरीके से देश के साथ, सेना के साथ एक छलावा नहीं होगा? इसी सवाल के साथ इस कार्यक्रम को मैं खत्म करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।